ऐतिहासिक महत्व के लिए पहचाने जाने वाले साकोर गांव में 3 दिवसीय जगनीक महोत्सव का आगाज हो गया है। अजब धाम छोटे सरकार जी, प्रसिद्ध कथावाचक विपिन बिहारी जी महाराज, कुंडलपुर मठ प्रमुख गजेंद्रपुरी जी महाराज, आचार्य दीपक उपाध्याय, वरिष्ठ साहित्यकार पंडित श्याम सुंदर दुबे और योजना संरक्षक डॉक्टर रामकृष्ण कुसुमरिया ने दीप प्रज्वलन मां सरस्वती जी पूजन से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन दमोह द्वारा आयोजित कार्यक्रम जगनीक महोत्सव 2026 के पहले दिन जगनीक एवं आला उदल के इतिहास चित्रण का वर्णन किया गया। मंच से साहित्यकार और इतिहासविदों में महाकवि जगनीक की जन्मभूमि सकोर गांव बुलंदखंड और प्रसिद्ध वीर योद्धा आला उदल द्वारा सकोर में प्रशिक्षण लेने महान शासक समुद्रगुप्त मौर्य सकोर में शिवजी मठ निर्माण सहित ऐतिहासिक वखान कर जगनीक महोत्सव सकार योजना की सराहना की। महोत्सव में शामिल हुए, क्या इसका इतिहास है? ये पहली बार सकोर में जगनीक महोत्सव का आयोजन हो रहा है और ये आयोजन आला उदल क्रीड़ा प्रांगण में हो रहा है। एक नई परंपरा यहाँ से प्रारंभ होगी और ये मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि ये बुंदेलखंड अपने महाकवि से इस आयोजन के माध्यम से परिचित हो पाएगा और ये महाकवि जगनीक का जो काव्य है वह काव्य यद्यपि बुंदेली में है लेकिन उसमें वैश्विक काव्य होने की पूरी संभावनाएं विद्यमान है। एक अच्छे कवि के रूप में, प्रभावशाली कवि के रूप में बुंदेलखंड की संस्कृति, यहाँ के जीवन, यहाँ के स्वभाव, यहाँ के जंगल पहाड़, यहाँ की नदियाँ, यहाँ का जो भी स्वरूप है जिसमें प्रेम भी है और जिसमें वीरत्व भी है, जिसमें बदला भी है और जिसमें शरणागत का भी भाव है, ऐसे भाव को लेकर के जगनीक ने अपने आलाखंड की रचना की थी। यद्यपि माना यह जाता है कि आलाखंड युद्ध का काव्य है लेकिन युद्ध का काव्य होते हुए भी इसमें प्रेम है, इसमें मानवता है, इसमें जादू टोना है, इसमें जीवन के अनेक और विविध संदर्भ हैं। इसलिए इसे केवल युद्ध काव्य कह करके नहीं टाला जा सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस काव्य के भीतर पहुँचें, पढ़ें और इसके मर्म को जानें। कविता एक पक्षीय नहीं होती, कविता के बहुत से डायमेंशन होते हैं, बड़े आयाम होते हैं और इन आयामों को आला में जगनीक में प्रकट किया है। इसलिए भी महाकवि आज हमारे पवित्र गांव में सकोर में महाकवि जगनीक की जो कार्यक्रम शुरू हुआ उसमें शुरुआती दौर में भगवान की आराधना के साथ जो है हमारे संत शिरोमणि छोटे सरकार और बुंदेलखंडी जो उनकी भाषा में भागवत कथा कहते हैं, ऐसे हमारे परम पूजनीय विपिन बिहारी जी ने इस काम की शुरुआत करके हमारे उत्साह का वर्धन किया है। आज प्रशासन की तरफ से हमारे कार्यक्रम को जो उन्होंने सहयोग किया है, अधिकारीगण सब लोग यहाँ पर आए हैं। हमारे नेतागण, अध्यक्ष महोदय, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जिसके कारण हमारे जो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग गए। ये जो हमारी बुंदेली परंपरा में जो आलाखंड के रचयिता हैं महाकवि जगनीक, उनकी जन्मभूमि हमारा सकोर ग्राम था और वे राजा परमाल के यहाँ पर सेनापति के रूप में काम करते थे। उन्होंने आला उदल को इस पवित्र धरती पर प्रशिक्षित किया। तो ये हमारा जो है सबका कर्तव्य है कि हम उस इतिहास को लोगों के सामने जाहिर करें और हमारी जो आदि संस्कृति है उसकी विस्मृति न हो, हमारे बुंदेलखंड की परंपराओं को लोग विस्मरण न करें,
इसलिए इसकी शुरुआत करी गई है। यहाँ पर शासकीय योजनाओं के टेंट भी लगे हैं, लोगों की जो समस्या उनको हल करने का भी यहाँ काम हो रहा है और हमारे पूर्व जो इतिहास है हमारे बुंदेलखंड का, उसके विषय में भी हमारे वक्तागण यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे सम्मानित बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया पर। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी। कटेंगे तो कटेंगे। आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा। Can you understand the ignorance? We are not looking for your admiration. आपको अपना काम करना पड़ेगा। राजनीति देखिए चाणक्य न्यूज इंडिया के साथ।